तो यहाँ पे n क्या है बच्चों, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक कोडोमेन है, ध्यान देना, उल्टा हम लिख दिए, एक कोडोमेन होगा, ठीक है। और ये बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फार्मूला क्या होगा बच्चों, ये फंक्शन एफ सच दैट ए टेंस टू बी, ये कोडोमेन, ये डोमेन है बच्चों, ये क्या है हमारा कोडोमेन है, ठीक है। इसमें कितने डोमेन में एलिमेंट है, एम एलिमेंट्स है। कोडोमेन में कितना एलिमेंट्स है बच्चों, एन एलिमेंट्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन समेशन आर इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1 के पावर n माइनस आर, एन सी आर आर के पावर m, ठीक है। तो इससे जो है नंबर ऑफ ऑन फंक्शन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और फार्मूला है जो हम अभी जस्ट बताएंगे, पहले इस फार्मूले पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उस फार्मूले पे भी बताएंगे, ठीक है। वो फार्मूला कब लगाया जाएगा वो भी बता देंगे जो है। तो इसको बच्चे नोट कर लो जल्दी से, पहले इस पे मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम में आए इसको हम लोग करेंगे, पहले इसको आप नोट कर लो। हो गया बच्चों, आगे बढ़ें, ओके लिख देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा अगर हो गया होगा तो, लिखोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो सुमित, सुमित अपने मैसेज को प्राइवेट कर लो, सुमित मैसेज को प्राइवेट कर लो, ठीक है, सभी को नहीं दिखे, सिर्फ मुझे दिखना चाहिए। आंसर दोगे तो ऐसे सभी आंसर दिखाई देने लगेंगे। चलो अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, अब हमने आंटू फंक्शन का फार्मूला बता दिया, अब क्वेश्चन जो आया हुआ है निमसेट में उस क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपके निमसेट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन एफ सच दैट 1 2 3 4, ये क्वेश्चन निमसेट में आ चुका है बच्चों, ध्यान देना। दो जो आए हैं दोनों क्वेश्चन करा देते हैं। ए बी, ए बी, फाइंड नंबर ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। चलो सभी बच्चे पहले आंसर दें, उसके बाद जो है हम इसका आंसर बताएंगे। पहले देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं, जल्दी करें। फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। चलो एक बच्चे का आ गया, अखिलेश का। चलो एक स्टूडेंट का आ गया, रवि का भी आ गया, जल्दी करो बच्चों, ठीक है, आराम से लगाओ, कोशिश करो, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है बताया जाएगा, पहले कोशिश करो लगाने की।
पूजा नहीं, पूजा गलत है। माइनस तो आएगा ही नहीं कभी, निगेटिव में कभी आएगा फंक्शन नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कभी निगेटिव नहीं आ सकता। देखो कहाँ साइन गलत की हो, प्लस माइनस देख लो कहीं पे गलती की हो, सही से करेक्ट करके फिर आंसर दो। संचित सही है, अनामिका गलत है, आदित्य बहादुर सही है। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। सही है। बच्चों अब हम बताएंगे नहीं आएगा तो क्या? आ रहा है तो हम बता देते हैं, पहले चेक कर रहे हैं बच्चों कितने बच्चे लगा पाते हैं। जल्दी करो। चलो बच्चों ध्यान दो, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है आप देखें ध्यान से क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन के लिए पहले बच्चे यहाँ पे इसको m मान लेते हैं। m m की वैल्यू कितना हो गई बच्चों, 4 हो गई। ठीक है, इसको n मानते हैं बच्चों, तो n की वैल्यू कितना हो गई बच्चों, 2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब को डोमेन में संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, और डोमेन में कितना संख्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब फार्मूला लगाते हैं बच्चों। ठीक है, तो फार्मूला में हम लोग कहाँ से कहाँ करेंगे, समेसन r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है फार्मूला, और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। समेसन r इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक बच्चों जाएगा, 2 तक, यही जाएगा ना, 2 तक जाएगा फार्मूला, 2 तक। ठीक है, तो NCR समेसन का मतलब सम होता है। अब इसको ध्यान देना बच्चों, अब यहीं पे n की वैल्यू 2 तक जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, -1 के पावर। ठीक है, ऊपर फार्मूला इसको लिख सकते हो, r इज इक्वल टू 1 से लेके 2। ठीक है, -1 के पावर 2 - 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बच्चे हो जाएगा 2C1। ठीक है, यहाँ पे बच्चों 1 के पावर 2। ठीक है, ये फर्स्ट है भी स्टेप है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी चीज को। ठीक है, जो n के फॉर्म में दिया एक्सप्लेन कर, -1 के पावर 2 - 1। ठीक है, 2C1 1 स्क्वायर। समेसन का मतलब क्या होता है बच्चों, समेसन का मतलब होता है प्लस, प्लस। अब ये r बढ़ के कहाँ पे चला गया, r1 था, फिर अब एक प्लस हो गया, फिर r बढ़ के कितना हो गया, 2। तो 2 हो गया, तो -1 के पावर n तो उतना ही रहेगा, -2 - 2। ठीक है, फिर 2C2, क्योंकि r की वैल्यू 2 तक जाएगी ना 1 से, 2C2, फिर 2 के पावर कितना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, 1 के पावर m होता है ना, तो 1 के पावर 4 होगा, यहाँ 2 के पावर कितना हो गया बच्चों, 4। ठीक है, इसको टोटल हमने इतना लिख दिया समेसन, ध्यान देना। तो आर n बराबर 2 था, तो हमारा कितने टर्म तक गया, 1 टर्म, और कितने टर्म तक बताओ बच्चों, 2 टर्म, 2 टर्म हो गया कंप्लीट। अब आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब जो आर की वैल्यू 2 तक चली गई, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। तो माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी, प्लस
a माइनस 1 के पावर 0 1 हो गया, इंटू 2c2 की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, और तो अच्छा 2c2 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 1 हो गई 1, इंटू कितना बच्चों 16 तो -2 अब प्लस कितना 16, ठीक है 16 सर 1 की पावर 4 हो, अरे 1 नहीं यहाँ पे 1 जो है अब 2 हो गया ना दिव्यांशु, पहले पहले में 1 था ना, यहाँ देखो पहले में 1 था यहाँ पे था, 1 बढ़ के कितना हो गया 2 हो जाएगा, और कोई यहाँ पे 3 होता तो आगे एक प्लस और लगता जो है, यहाँ 3 होता तो आगे एक प्लस और लगता, इसका एक्सपेंशन करोगे कि नहीं, समझ में आया, यहाँ पे देखो 1 है, अच्छा यहाँ पे अच्छा ये जो है, चलो ठीक है, तो ये बच्चे क्या हो गया 2, और टोटल रिजल्ट कितना आया बच्चों 14, हमारा रिजल्ट 14 आ गया, ठीक है, अगर नहीं आया समझ में तो फिर बताएं बच्चों को। तुम इस स्टेप को चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो मत लिखो, अब इसको चाहो तो लिख, m की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है, ठीक है, तो r बराबर कहाँ से समेशन फार्मूला तुमको याद है, r बराबर 1 से कहाँ तक 2 तक गया है, n की वैल्यू 2 तक है बच्चों, तो -1 के पावर n माइनस आर 2 - 1 2c1 2cr 2c1 r की वैल्यू अभी 1 है, ठीक है, तो 1 के पावर 4 m की वैल्यू 4 है, समेशन का मतलब सम कितना तक जाना है 2, अब r बढ़ के 1 था, अब r बढ़ के क्या हो गया बच्चों एक इंक्रीज करेगा, क्या हो गया 2 हो गया, ज्यादा से ज्यादा 2 तक जाएगा, तो प्लस n-2 देख रहे हो बच्चों 2 - 2 2cr 2c2 2 के पावर 4, ये इसको एक्सपेंशन कर दो, ये हमारा रिजल्ट मिल गया, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या बताया कि इसका एक और फार्मूला है जो शॉर्टकट है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन वो फार्मूला तभी लगेगा जो शॉर्टकट सेकेंड मेथड है वो तभी लगेगा, ये इसी क्वेश्चन का आंसर मैं दूसरे तरीके से देने जा रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। सेम क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 टेंस टू ए बी, ठीक है बच्चों, फाइंड नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, तो एक तो मेथड ए था फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड से इसको हम लोग बच्चे करने की कोशिश करें, सेकेंड मेथड जो शॉर्टकट मेथड है जो अभी तुमको बताने जा रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, ये सेकेंड मेथड जो है तभी लगाना है, ये मेरी बातें ध्यान सुनना, सेकेंड मेथड तभी लगाना है जब को डोमेन में, ये को डोमेन है, को डोमेन में सिर्फ संख्या एलिमेंट्स की कितनी रहे, सिर्फ इसकी संख्या क्या रहे 2 रहे, अगर इसकी संख्या 3 हो जाएगा तो ये जो फार्मूला मत लगाना जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, तब आ जाना तुम फर्स्ट वाले फार्मूले से, लेकिन ये जो है मेथड सेकेंड वाला तभी लगाना जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन को डोमेन में 2 एलिमेंट हो और डोमेन में संख्या कितना हो इससे कोई मतलब नहीं है, डोमेन में 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन को डोमेन में अगर संख्या बच्चों, को डोमेन में संख्या अगर सिर्फ और सिर्फ कितना हो 2 हो तभी ये फार्मूला लगा सकते हो जो मैं बताने जा रहा हूं, तो ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन बराबर नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन इक्वल टू बच्चों 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 -2, 2 हमेशा करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ बच्चों 5 एलिमेंट होगा 2 के पावर 5 -2, ठीक है, इस फार्मूले से देख रहे हो 16 - 2, ये निकल जाएगा, हमारा रिजल्ट कितना आ गया 14, ये आंसर हो गया, ये मेथड सेकेंड लगाना, ये शॉर्टकट ट्रिक है,
लेकिन इसको अगर यहाँ 3 एलिमेंट कर देंगे तो ये मत लगाना, यहाँ पे अगर एलिमेंट बढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी बच्चों को शॉर्टकट वाला समझ में आया? शॉर्टकट ट्रिक समझ में आया बच्चों? इसको नोट कर लो। अभी दोनों मेथड से आपको लगाना है, चेक करना है दोनों मेथड से। सर ये 2 की पावर m-2 होगा ना? हाँ बोलो। 2 की पावर m-2 होगा ना? m-2 क्यों होगा? 2 के पावर अरे ओरिजिनल m-2। फॉर्मूला। अच्छा ओरिजिनल फार्मूला, हाँ 2 के पावर m-2 ये होगा फार्मूला। फार्मूला ये है, इसको नोट कर लो बच्चों। अच्छा ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 2 के पावर टू के पावर m-2 फार्मूला ये है ओरिजिनल। ठीक है, इसको नोट कर लो, फार्मूला ये है। m यहाँ पे क्या है बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। चलो ये नोट हो गया होगा बच्चों को। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ओके लिख दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके चलो ठीक है, आगे मैं बढ़ गया। ध्यान देना बच्चों, एक अब इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सभी बच्चों को। अगर पहले शॉर्टकट वाला फार्मूला लगा लेंगे, फिर उसके बाद बड़ा वाला भी फार्मूला लगाएंगे, 4 क्वेश्चन कराएंगे इस पे। और वही क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों मेथड से लेकिन तुम दोनों मेथड से बच्चे प्रैक्टिस करना। फाइंड नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, numbers of onto function, find number of onto function f such that 1 2 3 4 5 tends to a b। चलो बच्चों फाइंड करो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, सेकेंड क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, हमको मेथड दोनों चाहिए। हमको फर्स्ट मेथड से भी चाहिए क्वेश्चन और सेकेंड मेथड से भी। सेकेंड मेथड से भी तुम कॉपी पे लगाओ, सेकेंड मेथड भी लगाओ बच्चों। बस फर्स्ट मेथड समेशन वाला भी लगाओ। सभी बच्चा का आना चाहिए। शॉर्टकट वाला यहाँ पे लगा दो सेकेंड मेथड में, शॉर्टकट ट्रिक वाला। इसमें बड़ा वाला जो मेथड है उसको लगा दो। चलो सुमित सही है, दिव्यांशु, आतिशो, अलका। ठीक है, जल्दी जल्दी बच्चे आंसर दो, सभी बच्चे तो आंसर पहले तो शॉर्टकट वाले से ही लगा के दे दो आंसर। एंट्रेंस एग्जाम बैठे हो तो यही लगा के दे दो। अखिलेश, अनामिका, प्राची, सही है बच्चों। संचित 62 आ गया तुम्हारा। संचित देखो ध्यान से। सभी बच्चे दें, सभी बच्चे आंसर दे दें। चलो ध्यान देना बच्चे, अब हम बताने जा रहे हैं। अब इसमें बच्चों जो है एलिमेंट की संख्या कितनी है, इसमें एलिमेंट की संख्या और इसमें एलिमेंट की संख्या। इसमें जो है यम मान लेते हैं, यम एम की वैल्यू कितना है बच्चों? 5। ठीक है, इसको एन मान लेते हैं बच्चों, एन की वैल्यू कितना है? 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन
number of onto function, number of onto function, नंबर ऑफ onto फंक्शन का फार्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, 2 के पावर m माइनस 2, ये फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो 2 के पावर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2, तो बच्चों क्या मिला 32, 32 माइनस 2, तो इससे रिजल्ट हमको क्या मिला बच्चों 30। तो ये बच्चे इसको आंसर याद रखेंगे, 30 हो गया। ठीक है, एक तरफ 30 आ गया। चलो अब मैं दोनों तरफ देख रहा हूँ बच्चों, समेशन वाला भी फार्मूला देख रहे हैं, समेशन वाले से भी हम लगा देते हैं लॉन्ग लॉन्ग वाला फार्मूला अपना। ठीक है, तो लॉन्ग वाला फार्मूला लगाएंगे बच्चों, क्या मिलेगा, -1 के पावर, -1 के पावर माइनस, ये देखो समेशन वाला फार्मूला, समेशन r इज इक्वल टू 1 से कहाँ जाएगा बच्चों, 2, 2 जाएगा। ठीक है, -1 के पावर वाला फार्मूला लगेगा n माइनस आर, एन सी आर, आर के पावर m। ठीक है, तो ये 2 तक जाएगा, n की वैल्यू मैक्सिमम 2 तक गई है बच्चों, ध्यान देना। तो -1 के पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 ये हो गया, और एन सी आर 2c1, आर, आर की वैल्यू कितना है बच्चों 1, 1 के पावर कितना 5, 1 के पावर कितना बच्चों 5। समेशन का मतलब सम, सम एक, अब आर जो है बढ़ के कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, अभी 1 था, आर बढ़ के 2 हो गया, ज्यादा से ज्यादा 2 तक जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, -1 के पावर कितना 2 माइनस 2। ठीक है बच्चों, और क्या हो गया 2c2। ठीक है, 2 के पावर कितना बच्चों, यहाँ 2 के पावर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, देखो अब यहाँ से माइनस मिलेगा हमको, यहाँ से क्या मिला बच्चों -1, यहाँ से क्या मिला बच्चों 2 मिला, यहाँ से क्या मिला बच्चों 1 मिला, प्लस -1 के पावर 0 का मान 0, ये 2c2 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 2c2 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, इसकी वैल्यू कितना हो गई बच्चों 32 मिला। ठीक है, तो -2 अब +32। ठीक है बच्चों, कितना मिला 30। दोनों फार्मूले से आंसर हमको क्या मिला, सेम मिला। इस फार्मूले से भी आंसर उतना ही मिला जितना कि इससे मिला। ठीक है, तो दोनों नोट कर लो बच्चों, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन के लिए दोनों नोट कर लो, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। ठीक है, ओके लिखना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इसको लिख लो तो मैं आगे बढ़ूँ। चलो बच्चों समझ में आ गया। चलो अब इस पे एक बार और प्रैक्टिस कर लो, एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं, फिर एक चौथा क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड फाइंड नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, फाइंड नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, फाइंड नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन f such that tends to ab,
चलो एक और देख लेते हैं, फिर एक लास्ट वाला देखेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों मेथड से तुमको बताना है बच्चों। ठीक है, दोनों मेथड से मुझे चाहिए, शॉर्टकट वाला भी चाहिए सेकेंड मेथड, और बड़ा वाला मेथड भी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग मेथड भी। चलो देखते हैं कितने बच्चों का आया, जल्दी करो, कुछ बच्चों का आंसर आने लगा। शिखा, अखिलेश, रवि, प्राची, अलका। ठीक है बच्चों, आने लगा रिजल्ट, जल्दी करो। सही है, सुमित यादव, पूजा सिंह, सही है। अनामिका सही है, आदित्य सही है, दिव्यांशु द्विवेदी सही है। संचित सही है। चलो बच्चों ध्यान देना, अब बच्चों को आ गया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल टू 2 के पावर m-2। फार्मूला लगा देते हैं बच्चों, तो क्या मिल जाता है हमको, 2 के पावर 6 -2। ये क्या हो गया, 64 -2। क्या मिला बच्चों, 62। 62 जो कि हमारा रिजल्ट क्या है, सही है, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, सेकेंड मेथड पे आते हैं। सेकेंड मेथड में आते हैं फिर। अब यहाँ बच्चों समेशन लगा हुआ है, r बराबर 1 से लेके 2 तक जाएगा। ठीक है, फार्मूला -1 के पावर n माइनस आर, एन सी आर, आर के पावर m। चलो इस फार्मूले को एक बार और लगाते हैं। ठीक है, बस 2 तक जाएगा, इसका मतलब -1 के पावर कितना बच्चों, 2 -1। ठीक है, 2c1, 1 के पावर कितना बच्चों, 6, प्लस -1 के पावर कितना बच्चों, -2, 2c2, 2 के पावर कितना, 6। चलो ये बच्चों क्या हो गया, माइनस, ये क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया, प्लस ये क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया, ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, 64 हो गया। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या मिला बच्चों, 62। प्राइवेट कर लो मैसेज को, प्राइवेट करो, मीनाक्षी प्राइवेट कर लो आंसर को, 62। ठीक है बच्चों, तो ये देखो हमने 3 क्वेश्चन कराया जो है, ये इस मेथड से भी आ गया और इस मेथड से भी आया। लेकिन ये मेथड बच्चों, जो सेकेंड मेथड है, वो तभी लगाना जब नंबर ऑफ एलिमेंट को डोमेन में संख्या सिर्फ और सिर्फ कितना हो, 2 हो। अगर 3 हो जाएगा बच्चों तो ये मेथड नहीं लगाना है, याद रखना। तुम्हारे एग्जाम में मैक्सिमम 2 ही करके पूछा जाता है, अगर मान लो 3 हो भी गया तो ये वाला मेथड लगाना, ये काम करेगा। ठीक है, चलो एक और दे देते हैं, आगे बढ़े, जल्दी से कर लो इसको तो आगे मैं बढ़ जाऊं। ओके लिख दोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि बच्चों का आंसर ओके आ चुका है। चलो अब इस पे हम लोग देख ले इतने क्वेश्चंस।
चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ फाइंड नंबर ऑफ फाइंड नंबर ऑफ फाइंड नंबर ऑफ onto फंक्शन, नंबर ऑफ onto फंक्शन। फाइंड नंबर ऑफ onto फंक्शन, ठीक है बच्चों। एफ सच दैट 1 2 3 4 टेंस टू ए बी सी, टेंस टू ए बी सी, ठीक है। इसमें फाइंड करो बच्चों। अब तुम्हारा ये मेथड काम नहीं करेगा, जो सेकेंड वाला है। वो डोमेन की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई बच्चों, और डोमेन की संख्या 4। चलो जल्दी समय दे रहे हैं, जल्दी से निकालो। जो देखते हैं कितने बच्चे फर्स्ट वाला मेथड ही लगाओगे तभी आएगा। चलो अखिलेश का आ गया, एक बच्चे का आ गया आंसर। जल्दी करो बच्चों, और सभी। का भी आ गया। जो भी है कोशिश करो क्वेश्चन आ जाए, नहीं आएगा तो बताया जाएगा। कोशिश करो कि आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। नहीं आएगा बताया जाएगा। चलो बच्चों, अब टाइम खत्म हो रहा है इस क्वेश्चन का। अब टाइम खत्म हो रहा है बच्चों, चलो ध्यान से। अब देखो, अब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें संख्या कितनी है बच्चों, इसको पहले काउंट कर लेते हैं। इसमें संख्या हमारा कितना है? 4। और इसमें संख्या कितना है बच्चों? 3, ठीक है। तो फिर पहले फार्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ onto फंक्शन, onto फंक्शन, नंबर ऑफ onto फंक्शन। अब बच्चों जो सेकेंड वाला मेथड था वो काम नहीं करेगा, क्योंकि कोडोमेन में संख्या कितनी हो गई है? 3, ठीक है। तो आर बराबर बच्चों 1 to n, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो गई है? 3 हो गई यहाँ पे, ठीक है। -1 के पावर, फार्मूला पहले एक बार लिख लेते हैं। n माइनस आर, एन सी आर, आर के पावर m, फार्मूला हमने लिख लिया। अब नीचे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो -1 के पावर 3 - 1, ठीक है, 3c1, ठीक है बच्चों। 1 के पावर 4 प्लस समेसन सम हो गया प्लस। अब एक बढ़ जाएगा, 1 जो है 2 हो जाएगा। अब 3 - 2, 3c2, ठीक है। और यहाँ बच्चों 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4 प्लस -1 के पावर 3 - 3, 3c3। अब 3 के पावर 4, यहाँ पे बच्चों रुक जाएंगे। अब 3c3 हो गया, या आर की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक जाएगी,
ठीक है, रुक जाएंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। -1 के पावर स्क्वायर, ये 1 मिला। 3C1 की वैल्यू बच्चों, 3C1 की वैल्यू अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो साइड में कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 3C1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 - 1 इंटू फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू आएगा, 3 आएगा, तो 3 आ गया। ठीक है, तो इसको 3 लिख दिए बच्चों, ये 1 आ गया प्लस। अब यहाँ बच्चों -1 के पावर 1 क्या मिलेगा, -1 मिल गया, इंटू 3C2 की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट कर लो यहाँ से साइड में। जिन बच्चों को नहीं आता ये फार्मूला लगा के फैक्टोरियल अपान 3 - 2, ठीक है बच्चों, इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये वैल्यू भी कितना आएगी बच्चों, हमको 3 ही मिलेगी। ठीक है, 3। ठीक है, ये बच्चों वैल्यू कितना मिलेगा, 4 और 4 कितना हो गया, 16 मिल गया। ठीक है, 16 प्लस ये 1 मिला। 3 की भी वैल्यू इस तरह से बच्चों कैलकुलेट करोगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो 1 मिला, और ये कितना मिला बच्चों, 81 मिला, 81। तो इसको हमने 3 देखा, 3 मिल गया। यहाँ बच्चों -48 मिल गया बच्चों, 48 और प्लस 81। ठीक है, प्लस 81। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो टोटल हमारा कितना मिल गया, पहले इसको चेक कर लेते हैं। टोटल हमारा 84 और -48। ठीक है बच्चों, तो हमको कितना मिल गया, यहाँ से टोटल हमको एक मिला, इधर से ये क्या मिला 6, और एक मिला बच्चों यहाँ से 7 हो गया, ये क्या मिला 36। तो फाइनल रिजल्ट हमारा बच्चों आया 36, 36 आया। 36 बच्चों आया। ठीक है, आप सीख गए होगे। अब तो आ गया होगा नंबर आप जो है आंटू फंक्शन निकालने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर से सुधार कर लो, गलत हो गया। जिन बच्चों का गलत जहां भी हुआ है सुधार कर लो अपना। अब सभी बच्चों को आ गया होगा। ठीक है, चलो अच्छा है। मैं एक क्वेश्चन और दूं बच्चों, एक क्वेश्चन और दी लगाओगे, एक क्वेश्चन और दे लगाओगे तुम लोग। चलो ठीक है, दे रहे हैं, लगाओ। एकदम सभी बच्चों का सही सही आना चाहिए। अब मैं लास्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। फाइंड नंबर ऑफ फाइंड नंबर ऑफ फाइंड नंबर ऑफ onto function, find number of onto function, find number of onto function f such that 1 2 3 tends to a b c। ठीक है, चलो नंबर ऑफ onto फंक्शन फाइंड करो बच्चों। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब सेकेंड मेथड से तो लगेगा नहीं, समेशन वाला मेथड लगाओ बच्चों।
सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करें, धीरे धीरे आने लगेगा। चलो एक बच्चे का आ गया, सुमित का आ गया जो है। चलो और बच्चे जल्दी से आंसर दो। अखिलेश का भी आ गया आंसर, सभी बच्चों का सेम मिल रहा है, लग रहा है कि आ गया तुम लोग को। आंसर सेम मिलता जा रहा है, लग रहा है आंसर सही जा रहा है। सभी बच्चों का एक ही आंसर मिल रहा है। बहुत सही, आना चाहिए अब आंसर। बहुत सारे इस पे क्वेश्चन हमने करा दिया। ठीक है, अब आप लोग को आना चाहिए क्वेश्चन। जल्दी करो, और सभी बच्चे जो बच्चे जल्दी दो बच्चों। और जो भी बच्चे हैं वो आंसर दें, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करो। दिव्यांशु, दिव्यांशु अभी भी तुम्हारा जो है गलती हो रहा है। अनामिका देखो ध्यान से, कहाँ पे उतना आ गया। और सभी बच्चों का सही आंसर है। यम की वैल्यू कितना है बच्चों? 3 है। एन की वैल्यू कितना है? यहाँ पे भी 3 है। समेशन फार्मूला लगा देते हैं। आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन इज इक्वल टू कहाँ तक बच्चों? 3 तक। -1 के पावर एन माइनस आर, एन सी आर, आर के पावर एम, यही फार्मूला है। तो इसको लगाते हैं, नंबर ऑफ आंटू फंक्शन का फार्मूला, नंबर ऑफ आंटूस। तो इसको बच्चे लगाएंगे फार्मूला, तो -1 के पावर, कैलकुलेशन ध्यान से बच्चों करोगे तभी होगा। ठीक है, कैलकुलेशन सुधारो जो है। 1 के पावर कितना मिला बच्चों? 3। ठीक है, प्लस -1 के पावर कितना? 3 माइनस 2। ठीक है, 3c2। इन 2 के पावर कितना बच्चों? इन 3 हो जाएगा, समेशन। ठीक है, -1 के पावर कितना? 3 माइनस 3। ठीक है, 3c3। फिर बच्चों 3 के पावर क्यूब। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा हमारा? 1 मिला। ये कितना मिलेगा? अब यहाँ पे बच्चों इसका कैलकुलेशन कर लो साइड में। 3c1 की वैल्यू बच्चों कितना अभी बताए थे पीछे जो है, कि फैक्टोरियल 3 अपान कितना होता है? फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2 क्या होता है बच्चों? 3 मिलता है। तो 3 हो गया, इंटू 1 हो गया, माइनस से 3 माइनस 1 1 मिलेगा बच्चों, माइनस हो गया। ठीक है, इंटू 3c2 की भी वैल्यू बच्चों चेक कर सकते हो। फैक्टोरियल 3 अपान कितना? फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये भी रिजल्ट कितना मिला बच्चों? 3 मिला। यहाँ से भी कितना आया? 3 आया। ठीक है, ये कितना मिला? 8 प्लस 1, 3c3। ठीक है, ये रिजल्ट कितना मिलेगा बच्चों? 1 मिलेगा। 1 इंटू ये कितना मिलेगा? 27। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। अब यहाँ पे बच्चों 3 मिल गया, ये मिल गया, -24 मिल गया, ये मिल गया, 27 मिल गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना। अब हमारा टोटल कितना हो गया? 30 माइनस कितना? 24। ठीक है, कितना आंसर आ गया बच्चों? 6। 6 आंसर आया। आंसर कितना मिलेगा? 6। आ गया 6 सभी बच्चे का ना?